नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से अडानी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर अडानी को बचाने और रक्षा करने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी के ये आरोप दमदार हैं या फिर मोदी पर वार करना अडानी सियासी हथियार है। इसी को लेकर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया? क्या घोटाले के कारोबार में अडानी ने गड़बड़ी की? क्या सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाया? महंगी बिजली का क्या है अडानी कनेक्शन? ये सवाल बड़े हैं, आरोप गंभीर हैं। आरोप लगाने वाले राहुल गांधी हैं। आरोप फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से लगाए गए हैं। राहुल गांधी का हथियार अडानी है, निशाने पर केंद्र सरकार है। वैसे तो राहुल गांधी का गौतम अडानी को लेकर रुख बिल्कुल साफ है। राहुल गांधी कई बार गौतम अडानी पर बड़े घोटालों का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने महंगी बिजली का कनेक्शन अडानी ग्रुप से जोड़ा है और केंद्र सरकार पर अडानी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कोयले के कारोबार में बड़ा घोटाला हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। लंदन के अखबार के हवाले से खबर है, लेकिन सवाल उठाने पर भी अडानी की जांच नहीं होगी। भारत का प्रधानमंत्री अडानी की रक्षा कर रहा है। अब कि आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अडानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अडानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अडानी के इशू पर एकजुट है? शरद पवार बार बार अडानी से मिलते हैं, मनसाया करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अडानी. मिस्टर मोदी इज, and that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar. राहुल गांधी जब अडानी ग्रुप पर यह आरोप लगा रहे थे, उस वक्त उनसे सवाल किया गया कि वे शरद पवार से यह सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी उन्होंने अडानी से मुलाकात की थी। इस सवाल पर राहुल ने कहा कि शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सवाल मोदी से ही पूछा जाएगा। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया, वो भी सुनिए। पर कांग्रेस से पूछिए, जहां सरकार नहीं है मध्य प्रदेश में, वहां पर तो कमलनाथ जी घोषित हो गए। राजस्थान में सरकार है, घोषणा नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी के चेहरे की। छत्तीसगढ़ में सरकार है, वहां पे घोषणा नहीं कर रहे। इसीलिए मेरा एक सुझाव, राहुल जी से मेरा एक सुझाव, भारत जोड़ो का काम तो सरदार पटेल ने कर दिया था, आप कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकलेगी, पहले पायलट जी और गहलोत जी को जोड़ेगी, फिर मध्य प्रदेश में कमल जी, करप्शन नाथ जी और बंटाधार जी को जोड़ेगी, फिर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कांग्रेस में वहाँ पर भी सर फुटबॉल है, वहाँ पर जाकर जोड़ेगी। तो ऐसे करते करते कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है। राहुल जी उसकी शुरुआत राजस्थान से करें। राहुल गांधी के ये आरोप तो गंभीर हैं, लेकिन आरोपों में कितना दम है या आरोप बेदम है, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी का अडानी हथियार सियासी है या फिर सच में घोटाले की फेहरिस्त लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के आरोपों में आखिर है कितनी सच्चाई। विदेशी अखबार ने छापा और सेबी को क्यों नहीं दिख रहा? राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि विदेशी अखबार लगातार छाप रहे हैं, जबकि सेबी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। महंगी बिजली के पीछे अडानी का हाथ है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल है। क्या अडानी पर केंद्र सरकार की मेहरबानी है? राहुल गांधी बोले बचा ही रही है सरकार, प्रधानमंत्री का पूरा हाथ है, उनके आका हैं प्रधानमंत्री। अडानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जब कांग्रेस से पूछा जाता है कि इस विषय को लेकर क्या आप चुनावी मैदान में जाएंगे, बोले बिल्कुल जाएंगे, ये तो नैतिक अधिकार है हमारा। ये अडानी का मसला नहीं उठाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे देश भर को कि अडानी ने इतना सब चोरी की है। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। गोविंद चिप्पा हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। गोविंद जी, बहुत स्वागत है आपका।
नमस्ते नमस्ते। राजू बागमारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सबसे कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। सर, आपसे ही समझना चाहता हूं, ये जो राहुल गांधी बार बार अडानी वाला मसला लेके आते हैं, बोले कि विदेशी अखबार छाप रहे हैं, यहाँ की एजेंसियों को देख नहीं रहा है, एक बड़ा घोटाला हुआ है, क्या है, भाजपा क्या मान के चल रही है इसे? देखिए, राहुल गांधी जी की हमेशा की आदत है अनर्गल प्रलाप करना और फिर भाग जाना। चौकीदार चोर है, राफेल, अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये जेल तक जाके आए हैं, जिन पर इनके बेल पे घूम रहे हैं आज। इनको फाइनेंशियल टाइम लंदन की अखबार की बात समझ में आती है। अपने मीडिया को इनकी, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पूरी तो नहीं सुन पाया मैं, जिसमें ये कह रहे थे कि क्यों नहीं भारतीय मीडिया इसको टेकअप कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आपकी वाणी में, आपके आरोपों में कुछ सत्यता, कुछ दिखे तो सही। आपने राफेल का मुद्दा उठाया, उसकी हवा निकल गई। आपने चौकीदार चोर का मुद्दा उठाया, उसकी हवा निकल गई। आप ये कह रहे हैं अडानी के मुद्दे पर क्यों नहीं घेरा जा रहा है। अडानी जी राजस्थान में आते हैं और हजारों करोड़ का निवेश करके जाते हैं, गहलोत के साथ गलवैया फोटो खिंचाते हैं, क्या आप उसके भी खिलाफ हैं? आप अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। हमें तो आपकी बात, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कोयले की प्राइसेस बढ़ती जा रही है क्योंकि अडानी जी की जेब में पैसा जा रहा है, और उसके बावजूद भी अनेक सरकारें इसकी सब्सिडी दिए जा रही हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई, ये आप कोई तथ्यात्मक बात है क्या आपके पास, या एक अखबार ने कहीं ने, अगर इतना ही दम है इन आरोपों में, कहीं कोई सबूत है आपके पास, कहीं कोई बात है, या आप तो बस एक लोकसभा में विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं तो कहीं भी कुछ भी बोलेंगे? क्या आपको इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? कोई आधार है क्या इसका? भैया, माफी छोड़ो, वो तो कह रहे हैं इस मुद्दे को हम चुनाव में लेके जाएंगे और हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच से आप लोगों को सीधा टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आका बने हैं प्रधानमंत्री, उन्हीं का हाथ है अडानी पर, उन्हीं की छत्र छाया में फल फूल रहा है। देखिए, क्या मैं तो आपसे पूछता हूँ, क्या आपको इस आरोप में थोड़े सत्यांश में नजर आता है क्या? अच्छा, अडानी जी इतने ही बुरे आदमी है, चलिए बहुत बुरे आदमी, अशोक गहलोत जी उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं फिर? इतने बड़े फ्रॉड आदमी को, इतने बड़े गलत आदमी को, इतने बड़े जिसे कहते घोटालेबाज को आप राजस्थान में बुलाई क्यों रहे हो? अरे, अगर मुझे आपको दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। ठीक है, आऊंगा गोविंद जी, आपके पास लौटूंगा। दिलीप जी, बहुत स्वागत आपका। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने एक लंदन का अखबार दिखाया और कहा कि भाई देखो, लंदन के अखबार ने ये खबर छापी है और ये बड़ा घोटाला है। इस पर आपने देखी भी होगी, सुना भी होगा उनका बयान भी। आप कैसे देख रहे हैं, आपका नजरिया क्या कहता है राहुल गांधी जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? दिलीप जी, कॉन्फ्रेंस जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो कोई नया मुद्दा नहीं, ये पहली बार नहीं उठा है। इस बात को लेकर के पहले भी कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है दिलीप जी? ना, अडानी को लेकर तो कई बार वो हमलावर हुए हैं, सदन में भी हुए हैं। मैं इस बार तो नई बात लेकर आए हैं, बोले ये महंगी बिजली वाला मसला भी अडानी का ही है। देखिए, कुल मिलाकर के सब्जेक्ट कोई भी हो, टारगेट एक ही है कि अडानी के ऊपर सरकार कुछ भी क्यों नहीं कह रही है। सवाल जायज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके आरोपों में कोई सत्यता है। राजनीतिक आरोप इस तरह के बहुत लगा करते हैं और हर चुनाव में लगते रहते हैं और लगते रहेंगे। लेकिन अडानी को लेकर के बहुत बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी है, उसमें भी कंट्रोवर्सी आई। विपक्ष ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग भी करी, उसको भी लेकर के सरकार ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया। राहुल गांधी जी ने संसद में बहुत बार सवाल उठाया तो उनका डिस्कशन भी हुआ इन सारी चीजों को लेकर के। और ऐसा नहीं है जो अभी मैं सुन रहा था, शायद भाजपा के प्रवक्ता होंगे, वो कह रहे थे कि अगर अडानी से नहीं बुरा है तो राजस्थान सरकार उनको क्यों इन्वाइट कर रही है। देखिए, अडानी बिजनेसमैन है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको अपने यहाँ इन्वाइट करना कोई बुरा नहीं है। और उनके अंदर कोई कमी है इसका ये मतलब नहीं कि वो बिजनेस बंद कर देंगे। अगर किसी भी बिजनेसमैन में कोई इलीगैलिटी पाई जाती है, कोई नॉन कंप्लायंस पाई जाती है, तो उसको लेकर की कार्रवाई होती है। बिजनेस नहीं बंद किया जाता है, कभी भी नहीं होता है अनटिल अनलेस उनका पूरा बिजनेस ही इलीगल ना हो। तो वो तो संभव नहीं, उनका पूरा बिजनेस इलीगल है। राहुल गांधी का जो इल्जाम है कि उनके जो
गड़बड़ियां हैं या जो उनकी वर्क में जो बबल क्रिएटेड है। ना वो बिजनेस और ये फंडे तो खैर जनता जो पढ़े लिखे तबका है वो समझेगा दिलीप जी, हम और आप लोग समझेंगे, लेकिन गांव देहात का बैठा हुआ व्यक्ति वो नहीं समझ पाएगा ना। वो कहेगा बताओ राहुल बाबा गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं कि चोर है और लूट ले गया देश को, और फिर अशोक गहलोत जी फोटो खिंचा रहे हैं मंच से, उसको वो बात थोड़ी कब देर में समझ में आएगी, लेकिन देर में। उस पर क्या कहें, तब तक तो बात में राहुल जी की बात में वजन कम हो जाएगा। नहीं, ये दोनों ही बातें जनता नहीं समझती और जनता इन बातों पर कभी वोट भी नहीं देती है। इस तरह के इल्जाम हर इलेक्शन से पहले लगते रहे हैं। हाँ। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो भाजपा भी इस तरह के इल्जाम लगाया करती थी। जनता इन बातों को नहीं समझ पाती है। जनता अगर इन चीजों को समझ करके वोट देती तो इस देश की राजनीति की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल, जनता कभी भी मेन मुद्दों पर वोट करती नहीं है। जनता तो इस देश में वोट करती है जाति पे, धर्म पे, मंदिर पे, मस्जिद पे और बहुत सारे मुद्दों पर। जातिगत मेनली जो जातिगत प्रभाव रहता है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, दिलीप जी कांग्रेस कह रही है इस विषय को लेके हम बिल्कुल जाएंगे चुनावी मैदान। वो जानते हैं जाएंगे, कोई नई बात थोड़ी है, वो तो बहुत पहले से जा रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों की वजह से अगर उनको लगता है कि इलेक्शन में कोई फायदा मिल जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उनकी बातों में तथ्यता तो है, लेकिन सत्यता वो कैसे प्रमाणित करेंगे। जी, मैं पूछ लेता हूं, राजू बागमारे जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते राजू जी, अडानी वाला मसला, अभी राहुल जी ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा देखो बिजली महंगी हुई हिंदुस्तान में, इसमें भी डकैती डाल रहा है अडानी। अब इस विषय को लेकर आप लोग जाएंगे। अभी दिलीप जी हमसे कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा कि देखो अडानी का मसला पहली बार नहीं आया, आप बार बार लाते हो, लेकिन चुनाव में इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा विशेष फायदा हुआ नहीं। नहीं, देखिए बात तो आपको गांधी ने अडानी का मुद्दा उठाया और जो मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं वो मुद्दा हर सामान्य व्यक्ति को भा रहा है। हर सामान्य व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई कोविड के टाइम में अचानक अडानी जी की संपत्ति इतनी बड़ी कैसे हो गई, किस तरीके से अडानी जी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, किस तरीके से पोर्ट दिए जा रहे हैं। ये जो ऊपर की जो मेन ऑब्जेक्टिवली बातें हैं ये पब्लिक के समझ में आ रही है पूरी तरह से। अभी ये जो कोल का मामला है, ये कोल का मामला भी बहुत ही सिंपल है कि इंडोनेशिया से आप एक चीज 5 रुपए में लेते हो, वो इंडिया में लाते लाते उसका 25 रुपया भाव करते हो और यहाँ से जो पैसा जाता है वो पैसा पूरे बाहर जाता है। तो पहले हम 20,000 करोड़ का घोटाले की बात कर रहे थे, अभी 32,000 करोड़ का घोटाला हो गया। अभी इसमें मजे की बात यह है कि हमारे सरकार के पास जब भी हम पेपर मांगते हैं तो सरकार के पास तो पेपर है नहीं। सरकार सेबी के पास पेपर बोलती है, सेबी के पास पेपर है नहीं, कस्टम में पेपर है नहीं। लेकिन अगर विदेशी जो पत्रकार है उनके पास इसके पूरे प्रूफ है, तो इसका मतलब क्या है कि देश का कोई तो भी ऐसा व्यक्ति जो इतना पावर। अच्छा, जानकारी के लिए एक बात और बता दो राजू जी, कांग्रेस के पास है सबूत या फाइल अभी वही है लंदन में? नहीं, कांग्रेस ये सबूत सब इकट्ठा कर रही है, कितना भाव बढ़ा के। सुन लेना भैया गोविंद चिपा जी ध्यान से, राजू बागमारे जी बता रहे हैं, बोले सबूत इकट्ठा कर रहे हैं भैया, हम ध्यान रखिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सबूत के बगैर हम हवा में तो किसके ऊपर आरोप नहीं कर सकते। तो ये बात जायज है कि भाई ये जो पैसा आया है, ये जो पैसा यहाँ से साइफर हो गया है, ये पैसे के प्रूफ है। अच्छा, दो चीजें हैं राजू जी एक सेकंड, दो चीजें हैं, एक सबूत इकट्ठा करना और एक सबूत इकट्ठा हो जाना। अभी तो प्रोसेस चल रहा है, उससे पहले ही प्रेस वार्ता कर दी आप लोग। नहीं, ये देखिए जो आपको सबूत देगा वो भी डर गया होगा, बोले ले बताओ मैं सबूत देने जा रहा था, इन्होंने पहले से ही गड़बड़ कर दिया मामला। ऑलरेडी ये न्यूज फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में आ चुकी है, उनके पास भी इसके सबूत है। उन्होंने भी ये बड़ा देश जन पूरे दुनिया भर का विश्व का बड़ा अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, तो उन्होंने ये बातमी दी है, तो उनके पास भी प्रूफ है, उनके पास भी पेपर है, हमारे पास भी पेपर है। तो इसके पेपर के बगैर कोई ऐसा कुछ भूलता नहीं है। तो इतनी बात लोगों के समझ में आ रही है। अच्छा, हिंडन वालों से सबूत कुछ मिले नहीं मिले कांग्रेस को? पहले हिंडन वाले पे बवाल ज्यादा हुआ था, दिलीप जी बता भी रहे थे, अभी पहले हिंडन की रिपोर्ट आई थी तब बवाल ज्यादा काटे थे आप लोग। हिंडनबर्ग से पूरे दुनिया में बवाल हो गया, दुनिया में ये हो गया कि भारत में चुनाव है, दुनिया की बात कर रहे हैं जी। भारत का जो सत्ताधारी पक्ष है
ये अदानी जी को हेल्प कर रहा है काला पैसा बटाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के मैं लिए। सबूत पूछ रहा हूँ राजू जी, इतना मत घुमाओ, इतना मत घुमाओ, समय कम है मेरे पास। सर सबूत है ना, सबूत के बगैर थोड़ी हम बात करेंगे। इंटरनल में जो नाम हमने लिए थे चाइनीज जो नेशनल था, उसके बारे में सरकार ने क्या बात की? तो उसके बाद फिर दिखे नहीं ना। एक सेकंड सेबी को जमीन पुरावा फिर उसके बाद रणदीप सुरजेवाला दिखे नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए, वो फाइल ले जाते हैं। प्रधानमंत्री के दबाव में पूरी तरह से अदानी जी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सब कागजात छुपाने की कोशिश की जा रही है। और गोदी मीडिया ये कुछ दिखाने के लिए एक सेकंड सर, कि जो अदानी का न्यूज डिबेट करने के लिए लेके आते हैं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बाकी इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी बिल्कुल जो बड़े बड़े मीडिया है वो कुछ मैं जवाब ले लेता हूँ, गोविंद जी से जवाब लेता हूँ। गोविंद जी, भाई मामला बड़ा है, अब कांग्रेस दो हाथ के लिए तैयार है, बोले छोड़ो हुआ बाकी सब देश दुनिया में तो हम ढिंडोरा पीटी देंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने अभी पूछा कि सबूत जुटा रहे हैं या जुट गए हैं, कोई सबूत नहीं है। उन्हें सबूत आएगा, क्योंकि कोई मसला ही नहीं है तो सबूत आएगा कहां से? न खाता न बही, जो राहुल गांधी कह दे वही सही। न इनको भारतीय मीडिया पे भरोसा है, न इनको भारतीय अखबारों पे भरोसा है, न इनको भारतीय सेना पे भरोसा है। मीडिया छोड़ो, भारत सरकार पे भरोसा नहीं भाई, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना, न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहते हैं वही सही। ये मेरे पे कह रहे हैं कि मेरी हिम्मत, अरे हिम्मत तो आपकी है कि आपको अनलगल प्रलापों के बचाव के लिए भी मीडिया में आके और आधा घंटा पास करना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ आपकी तकलीफ, मैं समझ रहा हूँ आपकी तकलीफ। और आप जो ये राहुल गांधी जी को बचाओ, मैं बहुत ही आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि राहुल गांधी जी के इस अनर्गल प्रलाप को भी आप लोग बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से इसको बचा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पे पहुंच गई है। मजाक है क्या कोई? दो कोरोना की अटैक, 2 सालों तक कोरोना के दंश को झेला भारत ने, और आज बड़ी इकोनॉमिक व्यवस्थाओं की हालत खराब है। ठीक है, बावजूद भारत 5वें पायदान पे है। ठीक है, ये आसान काम नहीं है। मैं ठीक है सर आपकी बात। मैं दिलीप जी के पास जाऊंगा। दिलीप जी, थोड़ा सा ये समझाओ, ये टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग का खेल क्या है? ये मसला कोई पहली बार तो आया नहीं, अडानी वाला कई बार आ चुका है, लेकिन चुनाव चूंकि सर पे है, आप हर मंच पे जा रहे हो, हर राज्य में कमोबेश 5 राज्यों में तो करना ही है प्रचार प्रसार। टाइमिंग को लेके क्या माना जाए? टाइमिंग पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, इसमें कोई नहीं। अभी रुक जाओ राजू जी, अब आप रुक जाओ, आपको पूरा समय मिला था। 5 राज्यों के चुनाव है, उन राज्यों के बाद लोकसभा के चुनाव है, तो ये टाइम तो ऐसा ही है जहां पर दोनों पार्टियां या हर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की बुराइयों को जनता के सामने लाने की कोशिश करे और ज्यादा से ज्यादा बुराइयों का ढिंढोरा पीटने की कोशिश करेगी, ज्यादा से ज्यादा इस बात को प्रचारित करने की कोशिश करेगी कि जो वर्तमान सरकार है वो करप्ट है, उसमें कमियां है, जनता के कुछ नहीं किया है, क्या जो करप्टेड लोग हैं उनको वर्तमान सरकार छुपा रही है। लेकिन जनता इन बातों पर विश्वास कर सकती है। देखिए, बहुत सारे लोग इन बातों को सुन करके उनका माइंड घूमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अडानी के ऊपर अगर शक जा रहा है तो वो शक गलत भी नहीं है, कि अंबानी को छोड़ दीजिए, अंबानी इस रेस में मैं नहीं मानता हूं, लेकिन अडानी की जो ग्रोथ है वो इन्हीं 9 सालों की ग्रोथ है। तो अगर किसी बिजनेसमैन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 9 सालों में हो जाती है, और वो जिसका 9 साल पहले कोई नाम भी नहीं जानता था और वो दुनिया के टॉप लिस्ट में पहुंच जाए, तो सपोर्ट गवर्नमेंट का तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो सपोर्ट कानूनी तरीके से है या इलीगल सपोर्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जिसको लेकर के दिलीप जी एक सेकंड। आपने तो लंबा अरसा बिताया पत्रकारिता में, देखा कई पहलुओं को, समझा आपने, सियासत से लेकर बाकी चीज़ों को। जब कोई व्यक्ति, कहते हैं ना कि जब पड़ोसी भी अगर थोड़ा सा फल फूलने लग जाए तो समस्या पड़ोसी को होती है, बाकियों को छोड़ो। अंबानी को दिक्कत नहीं अडानी से, अडानी को दिक्कत नहीं अंबानी से, न टाटा जी को दिक्कत, न महिंद्रा को दिक्कत, बाकी किसी कारोबारी को दिक्कत नहीं। बोले ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, सबका चल रहा है रोजी रोटी। अडानी को ही टारगेट हो रहा है क्योंकि गुजराती है, मारवाड़ी है। बोले ऐसा क्या इसमें लगता नहीं आपको कि कम से कम ऐसे लोगों को तो आगे आना चाहिए था जो बिजनेसमैन लोग हैं, कि भाई ये कुछ गड़बड़ है मामला? ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, टाटा इन सब चीजों में, इन कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे।
हाँ। किसी की सरकार में टाटा को ना आपने किसी का जुड़ाव देखा, ना किसी से अलगाव देखा। टाटा की अपनी पैरेलल सरकार चलती है हाँ। और वो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहती। जी। अंबानी चूंकि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है और उनकी अपनी एक सिस्टम है, वो सिस्टम से उनका काम चल रहा है, सरकार किसी की आए किसी की जाए, उनकी में या तो थोड़ी सी ग्रोथ होगी या थोड़ा सा डाउनफॉल होगा। बहुत ज्यादा आप ग्रोथ किसी भी सरकार से आने से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनकी बिजनेस की लीगेसी चली आ रही है। अडानी की लीगेसी नहीं चली आ रही है। अडानी फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन है और फर्स्ट जनरेशन का बिजनेसमैन अगर इतनी तेजी से ऊपर जाता है तो उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है, और सवाल अपोजिशन ही खड़ा करेगा। अपोजिशन क्योंकि बिजनेसमैन कभी नहीं खड़ा करेगा। बिजनेसमैन जो उनके पैरेलल बिजनेसमैन है उन्हें मतलब नहीं, क्योंकि उनकी अपनी सरकार अब पैरेलल चल रही है। जो इनसे नीचे हैं वो सवाल खड़ा करके कुछ कर नहीं सकते और इनसे ऊपर कोई ठीक है सर। नहीं। व्यवहारिक बात आपने बताई, मैं व्यवहारिक ही सवाल भी था, क्योंकि अक्सर करके ऐसा हो जाता है गांव देहात में, हर कोई 4 पहिया गाड़ी ले आए तो सामने वाले को दिक्कत पहले होने लगती है कि बताओ यार ये गाड़ी ले आई शर्मा जी, ऐसा कैसे कर लिया इन्होंने, कोई घोटाला किया होगा, ये बड़ी समस्या हो जाती है। ठीक है, मैं राजू बागमार जी आपके पास आऊँगा। शरद पवार फोटो खिंचा लें, भूपेश बघेल फोटो खिंचा लें, अशोक गहलोत जी मंच पर साझा हो जाए अडानी के साथ, और फिर राहुल जी आके कहें कि बताओ सबसे बड़ा चोर है ये, करोड़ों डकार गया देश का, फिर लगता नहीं कि बात में वजन थोड़ा कम हो जाता है भैया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो चीजों पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हाँ। उस चीजों को हम सामने लेके आ रहे हैं और हम कह रहे हैं पूरे छाती ठोक के कि भाई इन्होंने ये चीजों में भ्रष्टाचार किया है। अभी जो बिजनेसमैन है वो 10 चीजें करता है, लेकिन अगर 3 चीजों में भ्रष्टाचार किया है और 7 चीजों बाकी 3 जो कर रहा है उसमें अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो खामखा उसके ऊपर हम आरोप नहीं करेंगे ना कि भाई एक में किया तो सब में किया। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रूफ है, जो हमारे पास सबूत है, वो पुख्ता सबूत के अनुसार हम डेफिनेटली ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सर अभी ये जिम्मेदारी मत लो आप, मत लो अभी राजू सर, अभी ये जिम्मेदारी मत लो कि आपके पास सबूत है। अभी राहुल जी ने भी कहा कि ये अखबार, मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार कह रहा है। आप तो मत जिम्मेदारी लो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। आपको तो अभी बाकी चैनल में भी बैठना है सर जाके। हमने यही बात की कि अगर फाइनेंशियल टाइम्स के पास अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो हमारी सरकार और हमारी सेबी क्या कर रही है, हमको क्यों बोल रही है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने पहले ही सत्र में कहा कि हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और सबूत मिल रहे हैं, क्योंकि जो पैसा यहाँ से बाहर गया उसके जो नोन अपने पास है ना कि भाई कितना पैसा इन्होंने बाहर भेजा, कितना पैसे का ओवर इनवॉइसिंग किया, 5 रुपए की चीज को 25 रुपए का चीज कैसे बताया, वो तो है ना। खाली मामला ये है कि अदानी जी को जो प्रोटेक्शन अगर ऊपर से पीएमओ से मिलता है उसकी वजह से जो नीचे के लोग हैं वो कागजात देने के लिए हिचकिचाते हैं, लेकिन वो कागजात तो हम जरूर लेके आएंगे और हमारी कोशिश चालू है पूरी तरह से। तो हम यही कह रहे हैं कि जिसमें इन्होंने करप्शन किया है अदानी जी ने देश को, सर आजकल जनता बड़ी जागरूक है सर। अगर आज आप वादा कर रहे हैं ना कि हम जल्दी लेके आएंगे ये सबूत, तो इंतजार भी करेगी जनता कि कब लाओगे, चुनाव से पहले लाओगे या चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये मामला। हम हमारी सरकार और हमारी पार्टी जुमलों। ठीक है सर, मैं गोविंद जी के पास जाऊंगा। गोविंद जी, कांग्रेस तो अब सबूत जुटा ही रही है और कांग्रेस ने कहा कि हम वादा करते हैं हम जल्द से जल्द सारा पर्दाफाश करेंगे। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। 20,000 करोड़। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है आपको? नहीं, कुछ है ही नहीं ना कुछ। अरे कुछ होता तो ये तो अब तक तो आ जाते सड़कों पे। ये मैंने कहा ना, अभी तक जितने भी मुद्दे ये लाए हैं, एक भी मुद्दे में कुछ तथ्य निकले हैं क्या? नहीं निकले हैं। ये अभी 20,000 करोड़ का घोटाला की बात कर रहे थे, आज कहने लगे 32,000 करोड़ का घोटाला है। थोड़े दिन बाद कुछ और बोलने लग जाएंगे। और अगर इतना ही, राजू जी बीच में ना बोले इनको भाई, ऐसे मैं बीच में नहीं बोला ना। रुक जाओ राजू, एक सेकंड राजू सर, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड उनकी बात आ जाने दो, समय का अभाव मेरे पास। रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ अभी राजू जी को रोको थोड़ा सा। गोविंद जी की आवाज बस, अभी गोविंद जी की आवाज, अभी राजू जी रुक जाओ एक सेकंड। अडानी जी से इतनी ही समस्या है, अगर वाकई अडानी जी गलत आदमी हैं तो राजस्थान से इनका इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ करेंगे क्या ये? अगर आपको पता लगे कि गोविंद छिपा गलत आदमी है तो गोविंद छिपा को आप डिबेट में बुलाओगे क्या? उनके साथ दोस्ती रखोगे क्या? उनके साथ फाइनेंशियल रिलेशन मेंटेन करोगे क्या? नहीं करोगे। अरे भाई, अगर आप
एक तरफ अभी आपने भूपेश बघेल जी का नाम लिया, दूसरे अशोक गहलोत साहब का नाम लिया, एक और नाम लिया, उनके साथ गलबैयां कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं इन्वेस्ट के लिए, पलक पावड़े बिछाकर हमारे राजस्थान में 3 दिन बिल्कुल रेड कारपेट उन्होंने बिछा दी, बिछाने चाहिए। मैं कह रहा हूं देखिए इन्वेस्टमेंट प्रदेश में लाना अच्छी बात है, मैं गहलोत जी की प्रशंसा करता हूं इसके लिए, फिर राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाओ भाई, दोनों बातें नहीं चलेगी। अगर गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है। अब देखना ये होगा भैया, ठीक है गोविंद जी, अब देखना ये होगा कि राहुल जी जो रिपोर्ट लेके आए प्रेस वार्ता की, उसके बाद उस रिपोर्ट के प्रमाण और सबूत कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब तक जारी करेगी, कब तक सार्वजनिक करेगी, कब तक अदालत लेकर जाएगी वो फाइल, इसका इंतजार सबको है। क्योंकि अडानी का मसला एक बार नहीं कई बार हुआ है, और कांग्रेस जैसी बड़ी दिग्गज पार्टी और बड़े दिग्गज नेता जब इस पर प्रेस वार्ता करते हैं, 2-4 घंटे का भी समय देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं समय काउंट होता है क्रेडिबिलिटी के लिए। क्योंकि छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बड़े नेता हैं, 2-4 घंटे अगर लगाते भी उसमें तो वो भी समय काउंट होता है। देखना यही है, इंतज़ार दिलीप जी को भी हम सबको है कि जल्द से जल्द कांग्रेस ये सबूत लेकर आए और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।